मोहब्बत, फरेब, धोखा, फिर कत्ल। 100 के 20 टुकड़े और श्रद्धा आफ्ताब के इश्क की खूनी दास्तान। आपको हम बताने वाले हैं कि ऐसी मोहब्बत जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। बता दें कि आफ्ताब और श्रद्धा दोनों ने मुंबई छोड़कर दिल्ली में रहना शुरू कर दिया। एक ऐसा प्रेम जाल जो कि मुंबई से शुरू हुआ और मुंबई में समस्या हुई तो मुंबई को छोड़ करके वह दिल्ली में रहना शुरू कर दिया। लड़की अपने आशिक से शादी की जिद करती रही। लड़का हमेशा उसे बहला देता। इसी बात को लेकर दोनों के झगड़े होने लगे और अचानक एक दिन लड़की गायब हो जाती है। 6 महीने बाद लड़की का पता चला तो हर कोई सन्न रह गया। वो दोनों मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करते थे। दोनों पहली बार वहीं मिले। पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला। वो दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे। दोनों ने साथ साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया, मगर दोनों के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। लिहाजा दोनों ने मुंबई छोड़कर दिल्ली में रहना शुरू कर दिया। लड़की अपने आशिक से शादी की जिद करती रही। लड़का हमेशा उसे बहला देता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होने लगे और अचानक एक दिन लड़की कहीं गायब हो जाती है। 6 महीने बाद जब लड़की का पता चला तो हर कोई सन्न रह गया। दरअसल 8 नवंबर 2022 महाराष्ट्र के पालघर जिले में रहने वाले 59 वर्षीय विकास मदान वाकर दिल्ली के महरौली थाने पहुंचे और वहां अपने बेटी के अपहरण की FIR दर्ज कराई। उनका इल्जाम था कि आफ्ताब अमीन पूनावाला नामक एक लड़के ने उनकी लड़की को अगवा किया है। वो शादी का झांसा देकर उसकी बेटी श्रद्धा वाकर को अगवा कर मुंबई से लेकर दिल्ली आया। वो दोनों मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, कॉल सेंटर में काम करते थे और बताने के बाद पुलिस ने एक FIR दर्ज की। मामले की तहकीकात शुरू की गई। पुलिस ने आरोपी लड़के का मोबाइल फोन सर्विलांस पर लगाया। पुलिस को आरोपी लड़की की लोकेशन पता चल गई। उसके बाद पुलिस ने घटना के करीब 6 महीने बाद इस मामले का खुलासा कर दिया और आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पकड़े जाने के बाद आरोपी पूनावाला ने जो कहानी पुलिस को बताई और बयां की वो बेहद चौंकाने वाली बात थी। दरअसल वो लड़का अपनी मासूका श्रद्धा वाकर का कत्ल कर चुका था। उसने न केवल उसका मर्डर किया बल्कि उसकी लाश को भी कुछ इस तरीके से ठिकाने लगाया था कि पुलिस भी हैरान रह गई। उस शातिर लड़के ने कानून से बचने के लिए अपनी मोहब्बत यानी श्रद्धा की लाश की कई टुकड़े कर दिए, जिसके बाद वो कई दिनों तक उन टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंकता रहा। इस तरह उसने अपनी महबूबा के जिस्म को टुकड़ों में काट कर ठिकाने लगाया। वो इस वारदात को अंजाम देकर आराम से जी रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि कानून का शिकंजा उस पर कसने वाला है। दरअसल वाकर परिवार महाराष्ट्र के पालघर में रहता है। उसकी 26 वर्षीय बेटी श्रद्धा वाकर मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। यहीं पर श्रद्धा की मुलाकात आफ्ताब अमीन पूनावाला से हुई। जल्द ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। वे लिव रिलेशनशिप में रहने लगे। जब परिवार को इस बात के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने विरोध जताया, परंतु इन दोनों का प्यार सर चढ़कर बोल रहा था। बता दें कि श्रद्धा के पिता विकास मदान वाकर ने बताया कि विरोध करने पर बेटी और आफ्ताब के मुंबई छोड़ दिल्ली जाने की बात पता चलती है। बाद में पता चला कि वे मेहरौली के छतरपुर इलाके में रहते हैं। उन्होंने बताया कि किसी न किसी माध्यम से बेटी की जानकारी मिलती रहती थी, लेकिन मई महीने के बाद उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। उसके बाद नंबर पर भी उसके फ़ोन किया गया, कोशिश की गई, कॉल लगा नहीं। फिर अनहोनी होने की आशंका हुई। वह 8 नवंबर को सीधे छतरपुर स्थित फ्लैट में गए जहां बेटी किराए पर रहती थी। वहां पर ताला बंद पड़ा था। बाद विकास महरौली थाने में पहुंचकर पुलिस को अपहरण की सूचना दी और FIR दर्ज कराई। बता दें कि सर्विलांस की मदद से यह कातिल पकड़ा गया। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस से शनिवार को आफ्ताब को ढूंढ निकाला। आफ्ताब ने
पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि दोनों के बीच शादी को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। श्रद्धा उस पर शादी का दबाव बनाती थी, इसलिए उसने 18 मई को श्रद्धा की धारदार हथियार से हत्या कर डाली। पूनावाला ने लड़की की लाश को ठिकाने लगाने के लिए खौफनाक तरकीब निकाली। उसने लाश को कई टुकड़ों में काट दिया, फिर उन टुकड़ों को वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंकता था। पुलिस ने आरोपी आफ्ताब से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर कुछ इंसानी हड्डियां जंगल से बरामद करी। पुलिस के मुताबिक आरोपी आफ्ताब एक 300 लीटर का फ्रिज खरीद लाया था। उसने लाश के तमाम टुकड़े उसमें रख दिए थे। वे रोज रात को 2 बजे फ्लैट से निकलता था और एक लाश का टुकड़ा जंगल में फेंक आता था। पुलिस की माने तो उसने तकरीबन 16 दिन ऐसे ही लाश के टुकड़े फेंके थे। यह वही आपको दिख रही फ्रिज है। फिलहाल आरोपी अभी दिल्ली पुलिस कस्टडी में मौजूद है। सोमवार को पुलिस आरोपी को लेकर लाश के टुकड़े तलाश करने के लिए निकल पड़ी। उसकी निशानदेही पर लाश का हर टुकड़ा बरामद कर लेना चाहती है। अभी तक पुलिस को केवल कुछ हड्डियां हाथ लगी हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें।